So good afternoon, all of you. So shall we start? Or we Yes, should wait some time? Tell me, Ishita, what happened? Shall we start? yes, sir. Okay. So in our previous class, we already discussed, team development. ठीक है? तो सी मैंने आप लोगों को बताया था कि as far as team is concerned, each and every individual has to contribute to achieve organizational goals in a particular specific time. ठीक है? तो टीम में कोई प्लेयर अगर वीक है, कोई प्लेयर स्ट्रांग है, ईच वन हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है? तो देखो, ये इनिशियली जो टीम की इंपॉर्टेंस है ना, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रियलाइज होती थी। ठीक है? क्योंकि जब टीम आपस में खेलती है तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें ही टीम को क्या करती हैं, दे विन द गेम और दे लूज द गेम। ठीक है? इफ दे आर हैविंग गुड कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन प्लेयर्स, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और बिलीव करते हैं। बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने, चाहे वो चक दे इंडिया की बात करें हम, ठीक है, या फिर लगान की। ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि टीम में अच्छे और हर टीम में अच्छे प्लेयर होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है? बट द थिंग इज दैट कि जो उनके बीच का रिलेशन है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है? सपोज वी आर अ टीम। ठीक है? अब हमारी एक टीम है, इशिता, नीतूश्री और मेरी। ठीक है? बट देखो क्या होता है, टीम में सभी लोग क्या होना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं। सपोज अगर हम गोल की बात करें, ठीक है, जैसे हमारी एक फुटबॉल की टीम है और हम चाहते हैं कि हम गोल करें, तो फ्रंट लाइन में भी प्लेयर्स होते हैं, बैक लाइंस में भी प्लेयर्स होते हैं। तो फ्रंट लाइन में जो प्लेयर गोल मार रहा है और जो आपका गोली आपके गोल पोस्ट में गोल को एंटर करने से जो रोक रहा है, वो दोनों की ही इंपॉर्टेंस सेम है। ठीक है? आप देखो कि अगर आपका गोली अच्छा है, ठीक है, अगर आपका गोली अच्छा है तो वो टीम को हमेशा उसका मॉरल को बूस्ट अप करेगा। ठीक है? वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरी टीम अच्छा परफॉर्म करे, ये पोजीशन तो मैं संभाल रहा हूं, ये लोग आगे बढ़ के खेले। तो वहां पे भी देखो, जो बॉल को पास करते हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है, हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए, हम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बताने के लिए क्या करते हैं, हम गोल को पास नहीं, तो विच इज नॉट गुड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। देखो, टीम में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू टीम। ठीक है? और वो पोजीशन यानी विनर होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके बीच का रिलेशन अच्छा हो। ठीक है? आपने देखा होगा, मूवीज में भी दिखाता है कि लोगों के बीच इनडिफरेंसेस होते हैं। तो जब इनडिफरेंस, हमारे जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को टीम से सुपीरियर और जीनियस समझने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग मींस टीम मेंबर्स हैविंग सम क्वालिटीज। तो वहां पे आपकी टीम जो है वो क्या बुक करेगी, वो डेफिनेटली मैच को हारेगी। ठीक है? एंड इफ यू आर हैविंग गुड रिलेशन, ठीक है, देखो इनडिफरेंसेस सबके बीच में होते हैं। ठीक है? जहां पे मेंबर्स होंगे, डेफिनेटली हमारे जो थॉट है, हमारी जो मेंटेलिटी है, वो कहीं ना कहीं अप टू सम एक्सटेंट वी डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है? हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकता है, हमारा जो अपना स्टाइल है, अपना वर्किंग है, वो अलग हो सकता है। लेकिन हमको एक दूसरे के साथ क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को सामने की फ्रीक्वेंसी वालों के साथ वी ट्राई टू मैच आवर फ्रीक्वेंसी विद आवर टीम मेंबर फ्रीक्वेंसी। और अगर हम ये करते हैं, डेफिनेटली हमारी टीम स्ट्रांग होगी। ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग सही समय पे बॉल को पास कर देते हैं, डेफिनेटली वो इजीली गोल अचीव कर लेते हैं। ठीक है? तो सी देखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो,
कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे ईगो है, ठीक है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है। तो देखो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, और एक दूसरे से वी हैव टू टॉक विथ ईच अदर, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तभी हम एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपना स्लाइड शो कर देता हूं, ठीक है। सी ये जो टीम डेवलपमेंट है इसमें ये इंट्रोडक्शन, आई थिंक डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक दिस पोर्शन इज ऑलरेडी डन ना, ये हो गया था क्या इशिता? इशिता, यस सर। ये कंप्लीट हो गया था ना? यस सर। ये इंपॉर्टेंस ऑफ टीम, नो सर। ये नहीं हुआ था। सी देखो, एज फार एज इंपॉर्टेंस इज कंसर्न, ठीक है, तो जब हम टीम की बात करते हैं, ठीक है, तो सी फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन, ठीक है। तो सी द मोमेंट देयर इज अ टीम, ठीक है, जब टीम है, ठीक है, तो क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है, और सो मेनी टाइम इट्स हैपन वी आर हैविंग लिमिटेड क्वालिटी, बट जब हम अपने टीम मेंबर्स को वाइल ऑब्जर्विंग जब हम देखते हैं तो उनसे हम सीखते भी हैं और मोटिवेट भी होते हैं, ठीक है। सपोज देयर इज अ टीम, ठीक है, अब कौन सी टीम है, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट नेशन लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या होता है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो अगर इंडिया टीम में 11 प्लेयर हैं और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली द मोमेंट आई प्ले विथ प्लेइंग 11, तो मैं देखता हूं कि जो प्लेयर्स की क्लास और क्वालिटीज है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसे लगता है आई हैव टू टच द लेवल ऑफ दिस प्लेयर, तो वो मुझे कहीं ना कहीं क्या करता है, बूस्ट अप करता है, मोटिवेट करता है, एंड दे ऑल्सो हेल्प मी टू रीच दिस पोजीशन, क्योंकि देखो टीम में हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को सिखाते भी हैं कि इफ यू डू नॉट नो द हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, मीन्स दिस इज द वे टू डील विद सिचुएशन, ठीक है। तो अगर हम सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम अपना जो क्वालिटीज है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन, ठीक है। एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, यू ऑल नो दैट देयर आर टू साइड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ठीक है, पता है सबको? यस सर। हाँ। देन सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव सिनर्जी। देखो ये तो जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, ठीक है, देखो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपके दिमाग में एन नंबर ऑफ थॉट कम्स इन योर माइंड, ठीक है, बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है। कुछ विचार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ विचार कैसे होते हैं, वो थोड़े बुरे होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता रहता है, ठीक है, और कुछ एक जो होता है वो आपका रूटीन वाले होते हैं, ठीक है। तो सी देखो आज की डेट में भी हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, मैक्सिमम जो होता है वो कैसा होता है, हिंदू, हमारा जो थॉट होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, क्या लग रहा है आप लोगों को? नीतुश्री, कैसे होते हैं हमारे थॉट प्रोसेस, क्या सोचते हैं हम? इशिता? सर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, इसमें नेगेटिव ज्यादा है कि पॉजिटिव ज्यादा है? सर सिचुएशन पर डिपेंड करता है अच्छा, कि वेरी गुड, कैसी वेरी गुड, सिचुएशन। स्मार्ट आंसर। अच्छा, जब तुम गुस्सा होते हो इशिता,
तो यस सर। तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है? डिक्रीज सर। अच्छा, जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। यस सर। वेरी नाइस। ठीक है, तो तुमको शायद पता नहीं है कि जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस 20 टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा इन जनरल लाइफ होती है उसमें जो हमारे थॉट होते हैं ना वो नेगेटिव ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव कम होते हैं। बोलो, आर यू एग्री विथ मी? यस सर। वाह यस, यू सेड नो ना। ठीक है, चलो इंदु। यस इंदु, सर। हाँ, यस सर। तो तुम्हारे कैसे थॉट है? तुम्हारे तो 100% पॉजिटिव थॉट है। नो सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, नीतू श्री। यस सर। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा डेली तुमको गुस्सा आता है कि नहीं, पहले ये बता दो। यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी चीज है कि तुमने इसको बोल दिया। बस ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो मोस्ट ऑफ थॉट्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इशिता? अगर हम अपने नेगेटिव थॉट को, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, व्हाट आर द वेज टू कन्वर्ट योर थॉट इन पॉजिटिव डायरेक्शन? कैसे कर सकते हैं बताइए। हाँ, बोलो इशिता, बताओ। सर उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इन्वायरमेंट में जिनके क्या साथ। रहेगा? यस सर। इन्वायरमेंट में क्या रहेगा कि द पॉजिटिविटी आएगी? पीपल अराउंड अस वो डीमोटिवेट करने वालों में से नहीं होने चाहिए अच्छा। और पॉजिटिव थिंकिंग उनकी भी रहनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? अरे, तुम्हारा मेन मतलब फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा सर। उसमें क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं ना माँ दुर्गा की। यस सर। हाँ, यस सर। तो आप गॉड से किसी भी फॉर्म में कनेक्ट हो। ठीक है, उसमें कास्ट, कम्युनिटी, रीजन ये सब इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता। द मोमेंट आई एम इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन प्रेइंग ऑफ गॉड, ठीक है, वो वर्शिप भी हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, आप जब अगरबत्ती जला के ऐसे करके घुमाते हो या फिर दिया जला के घुमाते हो, तो उस मोमेंट पे आप, आपको पता है कि उस मोमेंट पे आप चीजों को विड्रॉल करते हो। ठीक है, अपने जो 5 विकार होते हैं, ठीक है, वो 5 विकार जो होते हैं ना, हम उसको विड्रॉल करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम बड़ों के पांव क्यों छूते हैं? बड़े लोगों के पांव क्यों छूते हैं, पता है आप लोगों को? डू यू नो दैट? मैंने बताया आप लोगों को। नीतूश्री, हम बड़ों के पांव क्यों छूते हैं, पता है? हिंदू, पता है हिंदू को? यस सर। हम झुकते क्यों हुए हैं? हम किसी के सामने झुक के उसके फीट को टच करते हैं, उससे कुछ होता है या फिर ऐसी है? नीतू, यस सर। हम नीतू बोल रहे हैं सर कि इंदू बोल रहे हैं आप? इंदू इंदू इंदू, इंदू बोलो। तो फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? जब हम झुक के दूसरों को रेस्पेक्ट में उनके पांव छूते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस है या फिर ऐसे ही छू देते हैं? उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सर है इम्पोर्टेंस। हाँ, क्या इंपॉर्टेंस है, टेल मी। सर बड़ों का आशीर्वाद रहता है सर। बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग। उससे क्या होगा बताओ? कुछ लोग तो है बड़े छोटे किसी का आशीर्वाद नहीं लेते, फिर भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं।
जैसे वो कहावत है कि आशीर्वाद और दुआ दिखती नहीं है, बट जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है, ऐसा बोलते हैं। हम तो फिलोसोफर निकले, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नीतू, नीतू टेल मी, यू यू आर हैविंग सम आइडिया, जब हम किसी का पाँव छूते हैं या फिर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उससे क्या होता है? सर। अच्छा ठीक है, चलो देखो, जब हम किसी के सामने झुकते हैं ना, तो हम अपने घमंड को ना विड्रॉल करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी के सामने झुक के उसके फीट को टच कर रहा हूं, इट मीन्स दैट कि मैं अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने पोजीशन का और अपने अहंकार को विड्रॉल कर रहा हूं उसके चरणों में। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे संस्कार हैं कि हम घमंड को छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अहंकार में इंसान क्या होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप झुके, आप फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, और हम जब देखो गॉड, तो इंसान के साथ आप जब झुक रहे हो ना, तो देखो पेरेंट्स से तो हम गिव एंड टेक वाला रिलेशन ही होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं इन 21st सेंचुरी कुछ ना कुछ लेने और देने वाला रिलेशन होता है। ठीक है, आप देखो आज की लोग जो रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो उसमें भी ये देख रहे हैं कि जैसे जो रिच पीपल है हम उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से बात करते हैं, और जिनके पास मनी नहीं है कहीं ना कहीं ये गलत चीजों को भी ला रहे हैं। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आप किसी का बैकग्राउंड देख के उसको रेस्पेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, अगर ये बोला जा रहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, यानी जो बड़े हैं उस सबको, इट मीन्स दैट जर्नल एक जो नेचर होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। देखो, हमारे थॉट को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ वेज हैं, लाइक मेडिटेशन। ठीक है, प्रेयर जो है, वर्शिप, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा बॉडी है वो भी ना एक टेम्पल है। ठीक है, ये जो हमारा बॉडी है ना, गॉड गिव्स अस प्रीशियस लाइफ। ठीक है, अपने को ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग के पास बहुत पैसा है। अगर आपके हाथ को काट लिया जाए, आपके पैर को काट लिया जाए, आप करोड़ों खर्चा करके भी उसको नहीं जोड़ पाओगे। तो हम हमारे पास ये कॉमर्स की लैंग्वेज में बहुत इनवैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, हमारा जो इनवैल्यूएबल एसेट है वो ऑसम है। ठीक है, इफ यू आर नॉर्मल ना, आप समझ जाओ यू आर रिच इनफ। ठीक है, आप रिच इनफ हो और आपके पास बहुत ही इनवैल्यूएबल एसेट है, और हमको इसको क्या करना है, संभाल के रखना है। डोंट वेस्ट योर एसेट। ठीक है, आप अपना पैसा कभी खराब करते हो? करते हो इशिता अपना पैसा खराब? नो सर, नहीं करते हो। तो ये बॉडी फालतू को चीजों में कभी वेस्ट नहीं करती सर। बोलो, क्या बोल रहे हो इशिता? इशिता सर वेस्ट, हाँ बोलो। फालतू के खर्चे नहीं करती सर। अच्छा, खर्चा नहीं करते हो, वेरी गुड। तो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करना, ठीक है? ठीक है, ओके, आई एम जोकिंग ना। तो देखो क्या है कि हमको अपनी बॉडी को भी ना केयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे पास वी ऑल आर हैविंग माइंड, ठीक है, और हमको उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एरिया में लगाना है। ठीक है, तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं गॉड से किसी भी फॉर्म में कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इन एनी फॉर्म, वट एवर आपकी जो फैमिली मेंबर्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर, आपको जो भी चीजों को सिखाते हैं उसको अपने को सीखना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वे। और सेकेंड थिंग है बिजी। अगर आप बिजी रहोगे ना तो इजी रहोगे। ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपनी एनर्जी को क्या करना है, यू हैव टू यूटिलाइज इट। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, इफ यू आर फ्री ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग फालतू के कामों में जाएगा और आप कुछ ना कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, you can achieve higher task easily, otherwise definitely you are having problem। ठीक है, कई लोग देखना छोटे छोटा सा टास्क और टारगेट, ये कैसे होगा, ये कहां से हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव
attitude towards this situation. The thing is that if there is any situation come in front of you, you should try to crack, try to achieve. और अगर आप वो ट्राई करते हो ना, तो डेफिनेटली यू आर पुटिंग योर सिंसियर एफर्ट। ठीक है, मैं इन जनरल बोलता हूँ कि लाइफ में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए स्टेयर्स को यूज करते हैं, सीढ़ियाँ जो कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। तो लाइफ में भी छोटे छोटे काम को प्रॉपर करो, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव के बाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड। देखो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, ये जो ह्यूमन बींग्स होते वही एक ऐसे होते हैं जो वी कैन इजीली से स्पीक। ठीक है, हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन जानवर बोल नहीं सकते। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू केयर ये जो एनिमल्स है, जो हमारा नेचर है, ठीक है, इसकी भी अपने को रेस्पेक्ट करना है। क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेल मी, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नीतू नायर, टेल मी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नीतू श्री नायर, लाइफ हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या? सर फूड शेल्टर। फूड क्लोथ शेल्टर, वेरी गुड। अच्छा, इंदू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंदू, आई एम सेइंग इंदू। यस सर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ लाइफ? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हाँ बोलो सर। ऑक्सीजन। हाँ मेरे को पता था नीतू बता देगी करके। ठीक है, उसने बोला नहीं लेकिन अभी उसने बोल दिया, वेरी गुड। इशिता, यस सर। कितना पे करती हो ऑक्सीजन के लिए? सर जीरो। जीरो, ठीक है। तो हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर पानी नहीं है थोड़ी देर सरवाइव कर लोगे, खाना नहीं है थोड़ी देर भूख को बर्दाश्त कर लोगे, मरोगे तो नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। ठीक है, और ये हमको मिलता कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। किससे मिलता है? नेचर से। ठीक है, ट्रीज से। तो दिस इज आवर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड ऑल्सो केयर नेचर। ठीक है, तो हम ट्री प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज हु आर वर्किंग इन भिलाई स्टील प्लांट, जो अपने घर से प्लास्टिक की बाल्टी लेके जाते हैं, और अगर आपको पता होगा वो जयंती स्टेडियम, वहां पे मिट्टी पौधों में डालते हैं, उनके चारों तरफ वो जो फेंसिंग होती है वो लगाते हैं अपनी गाड़ीज में, इतना मेहनत करते हैं। व्हाई? बिकॉज नेचर। हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? हम आने वाले अपने बच्चों के लिए जो फ्यूचर है वो कैसा? ठीक है, तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट आवर नेचर। अपने को इस नेचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गंदगी फैला के इस चीज को प्रॉपर यूटिलाइज करके निकल लिए भगवान के पास, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वी ऑल्सो कंट्रीब्यूट, ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ नेचर, और उसके लिए हमको करना पड़ेगा अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ठीक है, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट, हम अब्रॉड की बात करें, हम में से कोई भी गाड़ी को निकालने से पहले, अपने घर से निकालने से पहले कार्बन चेक नहीं करता होगा, लेकिन फॉरेन में अगर आप रोड गाड़ी में ला रहे हो उससे पहले आप कार्बन को चेक करते हो कि मेरी गाड़ी से धुआं तो नहीं निकल रहा है, और अगर निकल रहा है तो आप उसकी क्या कराओगे? सर्विसिंग कराओगे, अदरवाइज हैवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट नेचर। ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो वो पॉल्यूशन को देखो, सीसीटीवी कैमरा लगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपके घर पे पेनल्टी और चालान आ जाएगा। ठीक है, और हैवी पेनल्टी शुड बी इम्पोज। गवर्नमेंट बहुत हैवी पेनल्टी इम्पोज करती है, इसलिए लोग वहां डरते हैं करने से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो अपने को स्टिल वी हैव टू थिंक अबाउट आवर नेचर। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन लेयर, ये सारी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं सोचना है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स की जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं है सर्व्स टू सोसाइटी। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ब्लड ब्लड एक बोतल ब्लड में से वो जो प्लाज्मा के कंटेंट भी निकालते हैं, जिससे आप दूसरों की लाइफ, देखो आज की डेट में जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें इमरजेंसी ब्लड की नीड है, रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये जो सोशल नीड्स है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को ब्लड दे सकता है, ठीक है, उसका और कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटमेंट टू टीम गोल्स, ठीक है। सी देखो, इफ देयर इज अ टीम, डेफिनेटली देयर इज अ सम गोल, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आज की डेट में बहुत सारे ओवर ब्रिज बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं, तो ये जो टीम है इनका कमिटमेंट क्या है कि इस ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज को पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करके दें, ठीक है। उसमें देखो आप बहुत सारा सीमेंट लग रहा है, बहुत सारा वो जो आयरन वगैरह लगता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो उसको मिक्सिंग करती है, कंक्रीट, सारी चीजें लगती हैं। तो उनकी एक टीम है, ठीक है। जो मेजर करने वाले इंजीनियर्स भी आते हैं, वो चेक करते हैं कि भैया ये जो पुल बन रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है, इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो डेफिनेटली जो टीम का जो गोल है वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, और वो आपको क्या करना है, अचीव करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल जो गोल है वो अचीव होगा, ठीक है। और गोल अचीव होगा तभी यू कैन अर्न, ठीक है, अदरवाइज you also face lots of trouble and difficulties, ठीक है। The next point is improved organizational communication। देखो ये जो organizational communication की बात हो रही है, इसका ये मतलब है कि there will be no communication gap। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, you have to complete, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ मैसेज कन्वे किया है, वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल मैन, वो जो मैसेज है वो डिफरेंट हो जाए। तो जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर बोथ आर इन पोजीशन टू डायरेक्टली कन्वे देयर मैसेज टू ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे को आपस में क्लियर कट मैसेज कन्वे कर सके, ठीक है। देखो in general so many time it's happen employee face so many difficulty and problem। तो अगर आप फेस कर रहे हो you can easily convey your message to your boss, ठीक है। और अगर बॉस को भी also listen the problem and if there is a genuine problem तो उसको बहुत क्विक एक्शन लेके उसको क्या करना चाहिए, उसको चेंज और रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। then next point is benefits of expanded job training। देखो ये जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो ट्रेनिंग क्या है ना, टाइम टू टाइम आपको क्या करता है, अपग्रेड करता है, ठीक है। जो ट्रेनर होता है वो दे आर इन डेप्थ नॉलेज, दे आर हैविंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रीम, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं वो। उसके लिए वो डेफिनेटली उनका जो वर्क हार्ड होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है और उनका जो कमिटमेंट है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दे आर टीचिंग यू। द मोमेंट आप स्टूडेंट होकर बैठते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि आप सीखो, यू हैव टू लर्न, ठीक है। और जब लर्निंग की बात करें तो अगर आपको सीखना है ना तो आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं यू हैव टू लिसन, ठीक है, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू थिंक कि हाँ ये जो बोल रहा है विच इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होनी चाहिए सो दैट कि आप अपना जो पोटेंशियल है, आपका जो पर्सनैलिटी है उसको नर्चर कर सको, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी होती है उसको क्या कर सको, बढ़ा सको। देखो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल और पावर है, नो डाउट। धीरूभाई अंबानी सेड दैट
एवरी पर्सन हैविंग इन्फिनाइट कैपेबिलिटी, बट वो है कहाँ, वो निकलेगी कैसे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए भी देखो प्रेशर चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव वे चाहिए, सो दैट यू कैन एनहांस योर पोटेंशियल एंड एनर्जी, ठीक है। देखो स्प्रिंग को दबाते हैं ना तभी वो फैलता है, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो बाई प्रेशर भी आपको सिखाई जाती है, ठीक है। तो आपको याद होगा पहले टीचर लोग पिटाई करते थे, लेकिन अभी तो वो ट्रेंड नहीं है, अभी तो ट्रेंड चेंज हो गया, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ आज भी स्पोर्ट्स में ऐसे टीचर्स हैं जो आपको पिटाई करके सिखाते हैं, लेकिन उनके जैसा टीचर मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा जो कुम्हार होता है बर्तन बनाता है ऐसे करके, तो वो टाइट हैंड से शेप देता है। तो कभी भी किसी को शेप देने के लिए कई बार हैंड्स को टाइट करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट होके एकदम यू हैव टू डू एनी हाउ, ठीक है। तो थोड़े से स्ट्रिक्टली जब बोलते हैं, प्रेशर देते हैं, तो बच्चा करता है। पेरेंट्स ऑल्सो नो दैट कि ये कर लेगा, लेकिन उसको थोड़ा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। तो ये था इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बाद बेनिफिट्स ऑफ एक्सपांडेड जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब ट्रेनर की जो मैं बात कर रहा था वो भी कई बार आपको प्रेशर देके भी आपका जो पोटेंशियल है उसको बाहर लाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्चुअली क्या होता है, मैनेजमेंट हैज फाउंड दैट team are more flexible and responsive to changing event that are traditional department or other forms of permanent grouping। देखो आज की डेट में ड्यू टू कोरोना आप देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम, ये इसलिए है क्योंकि आज की डेट में ड्यू टू कोरोना ये जो पूरा वर्ल्ड है वो सफर कर रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड, इफ ओवरऑल वर्ल्ड फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू नो, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन हैज टू, यू नो, give flexibility to their respective employees, you can work from your home, ठीक है। और अगर आप घर पे बैठे भी अपना टारगेट अचीव करते हो, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आज भी अपना काम लैपटॉप और कंप्यूटर में कर रहे हैं while sitting in their home, और कंपनीज उनका जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम भेज रही है, बिकॉज अभी देखो सिचुएशन ही वैसा है, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे काफी नॉर्मल हो रहा है, लोग वापस अपने घर पे जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि होटल मॉल सारी चीजें खुल रही हैं, ठीक है, गार्डन्स वगैरह भी खुल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड में रश भी अब धीरे धीरे वाइल वियरिंग मास्क और हम सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टीम। देखो टीम की अगर हम बात करें, टीम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो टीम का कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता है टू फॉर्म अ टीम, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीम विच आर जनरली फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल आर्ट। देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स आर द मोस्ट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीम इन द initial stage when the team work started gaining popularity. Almost all the team were of this form, ठीक है। 5 to 12 employees of the same department who met a few hours every week to discuss the way and mean of
improving quality, efficiency and the work environment. ठीक है, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम का जो बात कर रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपके टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो आपस में मिल के ये ट्राई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट आर द लूप होल एंड ड्रॉबैक्स विच इज present, and what are the ways, what are the route while we can solve this problem. ठीक है, उसमें उनका मेन इंटेंशन यही होता है कि while investing minimum amount we can sort out the problem. ठीक है, और we can search what are the alternatives available to sort out the problem. ठीक है, तो इसमें ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है ना, जस्ट सजेशन गिविंग टीम होती है। ठीक है, वो सजेस्ट करती है मैनेजमेंट को, और वो डिपेंड होता है कि मैनेजमेंट उनको कंसीडर करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम में, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग, प्रॉब्लम सिलेक्शन करते हैं, प्रॉब्लम रिव्यू करते हैं, सॉल्यूशन रिकमेंडेड। ठीक है, उसके 2-3 अल्टरनेटिव ढूंढ के उसको सॉल्यूशन रिव्यूड, ठीक है, और लास्ट में डिसीजन। ठीक है, तो ये एक रूट और वे है टू सॉर्ट आउट दी प्रॉब्लम। ठीक है, क्या किया, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर प्रॉब्लम को रिव्यू किया, फिर सॉल्यूशन रिकमेंड किया, फिर सॉल्यूशन रिव्यूड करके डिसीजन लिया। तो इन विच in this way they try to solve and overcome the problem. Then second point is self manage team. ठीक है, सेल्फ मैनेज टीम को सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम आर कंपोज्ड ऑफ 10 to 15 पीपल। ठीक है, इसमें 10 से 15 लोग रहते हैं जो टेक ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फोरम सुपरविजन। देयर फंक्शन इंक्लूड दी फॉलोइंग। ठीक है, इनके क्या क्या काम रहते हैं, इनका काम रहता है कलेक्टिव कंट्रोल ओवर दी पेस ऑफ वर्क। ठीक है, क्या करना है, कलेक्टिव कंट्रोल करना है, ठीक है, पेस ऑफ वर्क में। एंड देन सेकंड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क असाइनमेंट। ठीक है, आपको दोज हु आर वर्किंग उनको टाइम टू टाइम असाइनमेंट प्रोवाइड करना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, देखो आपको ना अगर कंटिन्यूस काम लेंगे ना तो डेफिनेटली आपका जो दिमाग है और आपकी जो बॉडी है वो मैच नहीं करेंगे। तो आपको टाइम टू टाइम एक जो रिजनेबल टाइम होता है, जैसे लंच का टाइम होता है, टी का टाइम होता है, वो एक ब्रेक भी आपको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। उसको भी वो लोग कंसीडर करते, क्योंकि देखो जब आप लोगों को याद होगा कि जब हम बहुत थक जाते हैं, ठीक है, और उस टाइम में हमको 10-15 मिनट का एक टी ब्रेक मिलता है और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, तो डेफिनेटली वी कैन रिचार्ज आवर बॉडी, ठीक है, एज वेल माइंड। तो वो हम अपने आप को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिचार्ज करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज कलेक्टिव चॉइस ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, कि जो वर्क विच इज ऑनगोइंग इन आवर सराउंडिंग, वेदर इट्स अप टू मार्क और नॉट, वेदर वाइल visit particular site, they observing people, whether they are having any problem to complete the task of organization. तो उनको अगर कोई जरूरत है, कोई नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो लोगों से बात भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन उनका ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को थ्योरेटिकली सॉर्ट आउट करना और ऑन द ग्राउंड रियलिटी में देख के समझना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पेशली एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज
क्रॉस फंक्शनल टीम, ठीक है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम की जब हम बात करते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम आर द लेटेस्ट इनोवेशन to the concept of team. These teams are made up of employees from about the same hierarchical level, but from different